हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल पे स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे चल रहा है डेली डोज ऑफ एमसीक्यू का सीरीज़। और दोस्तों, आज का टॉपिक है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। द पाइप मेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू रिजर्वर आर डिजाइन फॉर। तो दोस्तों, पाइप मेन्स जो है ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है? मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, एवरेज डेली ड्राफ्ट, मैक्सिमम आवरली ड्राफ्ट ऑन मैक्सिमम डे, मैक्सिमम वीकली ड्राफ्ट। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, सब आपको याद कर लेना है, लर्न बाई हर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और। रिवर वाटर मे हैव। तो दोस्तों, उससे पहले आप अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्द ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे हम बहुत सारे नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, रिवर वाटर जो है ये किस चीज़ इसमें ज़्यादा होता है? सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड्स, फ्लोटिंग सॉलिड्स, कोलॉइडल सॉलिड्स। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मोर सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड लेस डिजॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों, जो भी आपका रिवर वाटर जो रहता है ज़्यादातर सस्पेंडेड सॉलिड्स रहता है, इसलिए रिवर वाटर का जो टर्बिडिटी है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और डिजॉल्व सॉलिड्स कम रहता है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट कुछ भी ना हो भले ही, लेकिन डिसइंफेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और। फॉर ड्रिंकिंग वाटर द अमाउंट ऑफ फ्री एमोनिया। तो दोस्तों, पीने वाला जो पानी होता है उसमें फ्री एमोनिया किससे ज़्यादा नहीं रह सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आपका जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका फ्री अमोनिया। इसके बाद जो पूरे के पूरे नाइट्रोजन साइकिल है उस पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप ज़्यादातर कमेंट नहीं करेंगे हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। और इसके लिए जो अमोनिया वाला जो साइकिल है, फ्री अमोनिया कब आते हैं, नाइट्राइट कितना रहता है, नाइट्रेट कितना रहता है और क्यों आते हैं, ये सब जो भी आपका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जब भी पानी में मिलता है और उसका जो साइकिल होता है वो कैसा रहता है, कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज पानी को पीने से आपको आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सब हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादातर कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल आर 250 मिलीग्राम पर लीटर एंड 350 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 रेस्पेक्टिवली द वाटर हैज़। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका जो मतलब EAC में बहुत सारे बार ये रिपीट हो चुका है और SSC JEE में भी बहुत सारे बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, अल्कलिनिटी और हार्डनेस को कैसे हम निकाल सकते हैं? पहली तो ये बात है कि आपका जो टोटल हार्डनेस है ये आपका कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोनों को मिला के रहता है। कार्बोनेट हार्डनेस दोस्तों आपका है टेम्पोररी हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है? बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है। आपका जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है इसमें क्या रहता है? आपका कार्बोनेट तो नहीं रहता है, तो क्या रहता है आपका जो मतलब जो आपका क्लोराइड, सल्फेट्स, ये सब आपका प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, जो टोटल हार्डनेस है ये अगर आपका अल्कलिनिटी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सब आपका CaCO3 से रिप्रेजेंट हो जाता है, तो ये आपका अगर अल्कलिनिटी से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो अल्कलिनिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी कम रहेगा वही हो जाएगा आपका कार्बोनेट हार्डनेस, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। अब अगर आपका उल्टा रहता है, मतलब टोटल हार्डनेस लेस देन और इक्वल टू अल्कलिनिटी रहता है, तो आपका क्या चेंजेस आएंगे? जो है कार्बोनेट हार्डनेस, ये दोस्तों आपका हो जाएंगे टोटल हार्डनेस के बराबर, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब कि 0। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अल्कलिनिटी आपका जो है टोटल हार्डनेस से ज़्यादा है, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपका हो जाएगा क्या है? अल्कलिनिटी जो है ये आपका 250 है और टोटल हार्डनेस आपका 350। मतलब ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है, मतलब टोटल हार्डनेस अल्कलिनिटी से ज़्यादा है, तो आपका कार्बोनेट हार्डनेस क्या कितना हो गया? 250 मिलीग्राम पर लीटर। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोस्तों हो गया आपका 350 माइनस 250, सॉरी दोस्तों ये C नहीं होगा, ये आपका D हो जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके ये जो थ्योरी है इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पार्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड इन अ कंटिन्यूअस फ्लो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक शुड हैव सेटलिंग वेलोसिटी।
तो आप सेडिमेंटेशन टैंक से कोई भी पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका उस पार्टिकल्स के लिए एक अलग सा सेटलिंग वेलोसिटी रहना ज़रूरी है। कितना सेटलिंग वेलोसिटी रहना ज़रूरी है? ये आपका जो सरफेस लोडिंग जो भी है इससे ज़्यादा रहना बहुत ही ज़रूरी है, मोर देन सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। ये आपका लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे मोर देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को क्यों ज्वाइन करना है दोस्तों आपको? क्योंकि इस जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं इसके जो PDF है ये आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप अपने बातों को भी डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे कभी कभी हम क्विज भी चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। दोस्तों दोनों तरह के फिल्टर होते हैं, आपका स्लो सैंड होता है, रैपिड सैंड होता है, दोनों को डिफरेंस आप करके अपने कॉपी में बना के रखिए। कभी भी आप एग्जाम देने से पहले उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो स्लो सैंड फिल्टर है उसकी इफेक्टिव साइज, रैपिड सैंड फिल्टर है उसकी इफेक्टिव साइज, ये दोनों याद रखना है। स्लो सैंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट, रैपिड सैंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट, स्लो सैंड फिल्टर की फिल्टर कैपेसिटी, कितने बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हैं, स्लो सैंड फिल्टर कैसे वॉश किया जाता है, और रैपिड सैंड फिल्टर। दोस्तों रैपिड सैंड फिल्टर जो है बैक वॉशिंग किया जाता है, लेकिन स्लो सैंड फिल्टर जो है ये आपका जो है इसको स्क्रैपिंग एंड रिमूवल से रिमूव किया जाता है, और इसका क्लीनिंग पीरियड भी आपको याद रखना है। तो रैपिड सैंड फिल्टर की क्लीनिंग पीरियड जो है 1 से 2 दिन है, लेकिन 24 से 48 आवर्स है। लेकिन जो आपका रैपिड सैंड स्लो सैंड फिल्टर है उसमें आपका 1 से 3 महीने तक के बाद भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, मतलब आप उसको जो है आपका क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि पीछे से जिस डायरेक्शन में आपका पानी जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका पानी वापस आ रहा है, वही से वही होता है आपका बैक वॉशिंग, और उसी से आपका जो फिल्ट्रेशन जो है उसमें जितने भी आपका जो पार्टिकल्स है वो अटक चुका था वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है 2 से 5% तक का फिल्टर्ड वाटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरीन इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दोस्तों क्या है ना कि सबसे इफेक्टिव जो है ये आपका HOCl है, 80% मोर इफेक्टिव देन OCl माइनस। लेकिन प्रॉब्लम है कि HOCl जो है ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, झट से फॉर्म हो जाता है आपका OCl माइनस। तो HOCl जब तक रहेगा तब तक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया को रिमूव किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, शेयर नहीं किया और रेटिंग नहीं दिया है, तो जल्दी लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और बिल्कुल रेटिंग देना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर, तो कैसे अचीव किया जाता है जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयोन एक्सचेंज प्रोसेस। दोस्तों इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर ये आपको याद है तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पाइप नेटवर्क में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ गया है, तो नेटवर्क ऑफ पाइप्स में क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस जो है अराउंड ईच सर्किट इज 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस जो है ये ईच सर्किट में 0 है। ये आपका ESE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन की ओर आप पहुंच चुके हैं हम। द अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट नीडेड इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्रीजेज विथ, तो कोआगुलेंट जो है, कोआगुलेंट एडेड मतलब आपका जो सेडिमेंटेशन है एडेड विथ कोआगुलेशन, कोआगुलेंट मिलाएंगे तो आपका जो है बल्कि हो जाएगा, आपका पार्टिकल्स तो सेटल होने में बहुत ही आसानी होगा। लेकिन ये कोआगुलेंट का जो अमाउंट है ये किससे बढ़ता है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर। जितना टर्बिडिटी ज़्यादा होगा कोआगुलेंट का अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कोआगुलेंट की जो मात्रा है उसको नापने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि डेली डोज रोज़ आते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।